दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मात्र 2 दिन में दूध बढ़ाए। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी चाहे गाय हो चाहे भैंस हो उसका मात्र 2 दिन में दूध बढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। और ये मात्र जो आपके घर में जो चीज़ है वो एक ही चीज़ है, वो खिलाकर आप अपनी गाय भैंसों का दूध काफ़ी मात्रा में बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो जो बहुत सारे भाइयों के बार बार कमेंट्स आते रहते हैं और फ़ोन पर भी बार बार पूछते रहते हैं कि सर हम अपनी गाय भैंसों का दूध कैसे बढ़ाएं, बहुत कम दूध दे रही है। सब कुछ खिला पिला के देख लिया लेकिन दूध नहीं बढ़ रहा है। तो उनके लिए ये एक बहुत ही गजब का और बहुत ही सस्ता फार्मूला लेकर आया हूँ। तो वो कैसे बनाना है, कैसे खिलाना है और कितने दिन खिलाना है, वो पूरी कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म ਤੋਂ पवित्र ਤੇ लंबड़दार ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि बहुत सारे भाइयों के बार बार कमेंट्स आते रहते हैं कि उनकी गाय भैंसों का दूध नहीं बढ़ रहा है। पिछले ब्यात में उन्होंने बहुत ज़्यादा दूध दिया था लेकिन इस ब्यात में दूध नहीं दे रही है, बहुत ही कम दूध दे रही है। या तो फिर जो अब की बार पहली बार ब्याई हैं वो भी बहुत कम दूध दे रही है, या तो फिर जो ब्याए हुए 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गए हैं वो दूध घटा गई है। तो उनको भी ये फार्मूला देकर आप उनका भी दूध बढ़ा सकते हैं। या तो फिर कुछ गाय भैंस गाभिन हो जाती हैं तो वो दूध घटा जाती है, तो उनको देकर उनका भी दूध आप बढ़ा सकते हैं। बहुत ही गजब का फार्मूला है और बहुत ही सस्ता है। सस्ता इसलिए क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपके हर किसी के घर में मौजूद मिलेगी। तो वो क्या है, वो है दोस्तों पपीता। तो इस उपाय के लिए आपने 2 किलो पपीता लेना है। पपीता आपने पका हुआ नहीं लेना है, कच्चा पपीता लेना है और उसको आपने काट लेना है। काट के जो उसमें बीज होते हैं काले काले वो आपने बाहर फेंक देने हैं निकाल के। और फिर उस पपीते को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। छोटे छोटे टुकड़े क्यों, ताकि उनको पकाने में आसानी रहे, वो आसानी से पक जाए, ज़्यादा समय ना ले पकने में। तो दोस्तों अब आपने कच्चा पपीता लिया 2 किलो और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक बड़ा पतीला लेना है और उसमें आपने 4 लीटर पानी डाल लेना है और उसको गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख देना है। तो दोस्तों अब आपने उसमें जो वो आपने पपीता काटा था छोटे छोटे टुकड़ों में, वो सारे पपीते के छोटे छोटे टुकड़े अब आप उस पतीले में डाल दीजिए जिसमें पानी गर्म हो रहा था और उसको पकने दीजिए। पपीते में क्या होता है दोस्तों, पपीते में भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, साथ ही भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कि पशुओं का दूध बढ़ाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो अब दोस्तों आपने 100 ग्राम मेथी लेनी है। मेथी कैसी होती है वो आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेथी आपने वो जो पपीता उबल रहा है उसमें डाल देनी है।
लेकिन दोस्तों आपने ये साबुत मेथी नहीं डालनी है, क्योंकि ये बहुत ही सख्त होती है और अगर आप इसको साबुत ही डाल देंगे तो ये सही से पकेगी नहीं। सही से नहीं पकेगी तो इसका रिजल्ट भी सही से नहीं आएगा, पूरा रिजल्ट नहीं आएगा, पूरा दूध आपके पशुओं का नहीं बढ़ेगा। तो इसको आपने पहले बारीक कूट लेना है, कूट के बारीक कर लेना है, पाउडर बना लेना है और फिर आपने ये जो पपीता उबल रहा है उसमें आपने ये डालनी है मेथी। मेथी में दोस्तों मिनरल्स और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और आप जानते हैं कि दूध बढ़ाने के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, तो इसलिए मेथी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दूध बढ़ाने में। अब तीसरी चीज़ दोस्तों, आपने 250 ग्राम 1 पाव गुड़ लेना है। गुड़ दोस्तों पशुओं के दूध बढ़ाने के लिए वरदान है, क्योंकि दोस्तों गुड़ नुस्खे के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, साथ ही ये पशुओं को भरपूर मात्रा में एनर्जी प्रदान करता है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि दूध बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये 250 ग्राम गुड़ भी आपने अच्छे से कूट लेना है और फिर जो आपका पपीता पक रहा है जिसमें मेथी भी आपने 100 ग्राम मिला दी है कूट कर, उसमें गुड़ भी आप मिला दीजिए और इसको 15-20 मिनट तक अच्छे से पकने दीजिए। आप पपीते के एक टुकड़े को बाहर निकाल कर हाथ से उसको तोड़कर देख सकते हैं कि वो अच्छे से पक गया है या नहीं। पक गया है तो अच्छी बात है, ना पका है तो थोड़ी देर और पका लीजिए। तो दोस्तों जब ये पककर तैयार हो जाए तो इसको उतार कर नीचे रख लीजिए। तो आपका जो दूध बढ़ाने का नुस्खा है वो तैयार हो गया है, बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता। तो दोस्तों अभी ये आपने देना कैसे है वो भी बताऊंगा, लेकिन वो बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों ये आपका पपीते का दूध बढ़ाने वाला देसी नुस्खा तैयार हो गया है। ये दोस्तों 1 दिन की खुराक है और ये आपने किस समय देना है, ये आपने रात के समय देना है। रात के समय जब आपके पशु खा पी कर जुगाली करने लगते हैं तब ये आपने उनको खिलाना है और इसको खिलाने के बाद सुबह तक आपने ना अपने पशु को कुछ खिलाना है ना पिलाना है, सुबह ही कुछ खिलाना पिलाना है। पूरी रात ये नुस्खा, ये उपाय अपना काम करेगा और सुबह ही आप देख लेना आपके पशु का दूध कम से कम 1-1.5 किलो बढ़ा हुआ मिलेगा। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप सर्दियों में ये उपाय कर रहे हैं तो ये आपने अपने पशु को रोज़ाना देना है, और अगर आप गर्मियों में ये उपाय कर रहे हैं तो ये 1 दिन छोड़कर 1 दिन आपने देना है, यानी कि 2 दिन में 1 बार आपने देना है। दोस्तों आप ताज़ा ब्याए पशु को भी दे सकते हैं या तो फिर 2-3 महीने का जो ब्याया हुआ पशु है उसको भी देकर उसका दूध बढ़ा सकते हैं। तो ये दोस्तों आपने 5 से 7 दिन देना है, लेकिन जो दूध है वो दूसरे दिन ही आप बढ़ा हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, पूरा इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।